देश की राजधानी दिल्ली के मेहरौली थाना इलाके की पुलिस ने तकरीबन 6 महीने पहले हुई एक हत्या के मामले को सुलझाते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया। इसका नाम आफताब है। जानकारी के मुताबिक आफताब और श्रद्धा नाम की युवती की दोस्ती मुंबई में हुई। एक कॉल सेंटर में काम करने के दौरान दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। परिवार के विरोध करने के बावजूद दोनों दिल्ली भागकर आ गए। श्रद्धा के परिवार वाले सोशल मीडिया के जरिए उसकी जानकारी लेते रहते थे, लेकिन जब सोशल मीडिया पर अपडेट आना बंद हो गया तब लड़की के पिता दिल्ली पहुंचे और बेटी के नहीं मिलने पर दिल्ली पुलिस को शिकायत की। पुलिस के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरी से 35 टुकड़े करके अपने घर में रख दिए। इसके लिए आफताब एक नया बड़ा फ्रिज खरीद कर लाया। 18 दिनों तक घर में रखा। रात को 2 बजे शरीर के टुकड़े को एक एक कर प्लास्टिक बैग में लेकर जाता था और फेंक कर आता था। लवली बख्शी हमारे सहयोगी। लवली, ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला, पुलिस कैसे पहुंची इस क्लू तक, कैसे मामले का पर्दाफाश हुआ और इस जघन्य हत्याकांड के पीछे वजह क्या है? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, एक मुंबई से लेकर दिल्ली तक एक लव का एंगल का बड़ा दर्दनाक एंड हुआ है। और वो एंड इस तरीके से हुआ है कि श्रद्धा और आफताब दोनों के दोनों मुंबई कॉल सेंटर के अंदर थे, जहां पर इनकी दोस्ती हुई। उसके बाद दिल्ली के अंदर श्रद्धा मुंबई से मिलने आई, लेकिन श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके माता पिता ने, श्रद्धा आपको बताना, श्रद्धा मुंबई में रहती थी, उसके माता पिता ने मुंबई स्टेशन के अंदर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर वहां से जो उसकी लोकेशन चेक करी गई, ट्रेसिंग करी गई, क्योंकि 4 से 5 महीने हो गए थे, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब ट्रेसिंग चेक की तो लास्ट लोकेशन सर्विलांस के माध्यम से छतरपुर इलाके की पड़ी। फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट किया गया। फिर दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद, टेक्निकल सर्विलांस के बाद इस आरोपी को पकड़ा, आफताब को। फिर आफताब से पहले तो आफताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा और काफी समय तक उसने पुलिस को गुमराह भी किया। लेकिन जब पुलिस ने अपने नजरिए से पूछताछ करी तो आफताब ने सारी बातें बाकी एक एक बात बताई, किस तरीके से वो फ्रिज को खरीद के लेके आया था। फिर फ्रिज के अंदर उसने आफताब श्रद्धा का गला रेत के हत्या करने के बाद 35 टुकड़े करे थे और रोज रात को 2 बजे निकलता था और एक एक टुकड़े को जंगलों में डाल के आता था। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले के अंदर पुलिस जो जंगलों के अंदर जहां पर ये टुकड़े फेंक के आता था, रोज एक टुकड़ा फेंक के आता था जंगल के अंदर, बेंगलुरु मेहरौली के अंदर, वहां पर पुलिस सारी जगह छानबीन कर रही है। लेकिन 5 से 6 महीने हो गए हैं, उस जंगल के अंदर और भी जानवर आते जाते हैं। कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ टुकड़े मिले हैं। अब जांच होगी। देखने वाली बात है कि वो टुकड़े आफताब के, श्रद्धा के हैं कि नहीं है, जो आफताब ने बताया कि उसने यहाँ फेंके हैं। लेकिन फिलहाल पूरे टुकड़े नहीं मिल पाए हैं और आगे की जानकारी और आगे की पूछताछ जारी है और छानबीन जो श्रद्धा के जो शव को लेके उसकी लाश के टुकड़ों की चल रही है। आफताब के बारे में क्या जानकारी है? किस बैकग्राउंड का आफताब है? उसका परिवार कहाँ रहता है? और बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी विकृत मानसिकता के लोग हमारे समाज के बीच में रहते हैं, समाज में ही रहते हैं, हमारे बीच में ही रहते हैं, लेकिन हम ही उनको नहीं पहचान पाते। देखिए, ये बात बताना चाहूंगा कि एक मानसिकता को लेकर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा नीचे किस्म की मानसिकता है, क्योंकि आफताब पहले मुंबई कॉल सेंटर के अंदर मिला। फिर मुंबई कॉल सेंटर के अंदर बात से इन दोनों की बातचीत सोशल मीडिया से होती रही, उसके बाद फोन पे होती रही। फिर बकायदा श्रद्धा को यहाँ पर बुलाया गया मिलने के लिए, लेकिन जो अपने रिलेशन को आगे कंटिन्यू ना रखने के चक्कर के अंदर अपने दिमागी सोच को इस वारदात को लेके इस घटिया अंजाम दिया गया, जिसके चलते आफताब ने इस वारदात को अंजाम। लवली, आफताब के बारे में क्या जानकारी है? गिरफ्तार तो कर लिया पुलिस ने आफताब को, क्या कुछ बता रहा है वो? क्यों इतनी बड़ी वारदात को उसने अंजाम दिया? क्या एक पल को उसने नहीं सोचा कि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है? देखिए, आफताब से जो पूछताछ के अंदर अभी बात आगे आई है, वो बात आगे ये आई है कि वो इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था और इस चीज को लेकर वो फ्रस्ट्रेट सा हो रहा था और जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। दूसरी पूछताछ के अंदर जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि शुरू से ही पुलिस को गुमराह करने का काम करता रहा है, लेकिन अब वो धीरे धीरे जिस तरीके से राज खोलता जा रहा है अपने, और श्रद्धा को लेकर भी कहां पर उसने शव के टुकड़े करे, कितने बजे निकला था, कहां से, तो ये सारी। चलिए, शुक्रिया आपका लवली बख्शी। दिल दहलाने वाली वारदात दिल्ली की, जहां पर मुंबई से आया एक कपल और लड़के ने अपनी प्रेमिका की हत्या की। उसके बाद 35 टुकड़े करके लगातार वो टुकड़ों को जंगल में फेंक रहा था। बहरहाल गिरफ्तार हो चुका है, पूछताछ की जा रही है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबर लगातार जारी।